A very good morning to everyone. Today we'll start the exercise 8.1 and question number 5. Okay, let's see this question. अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए. Show that if the diagonals of a quadrilateral, अब quadrilateral क्या होता है? जिसकी चार साइड्स हैं और चार एंगल्स. अब ये नहीं बताया कि वो पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है. सिर्फ quadrilateral मीन्स जिसकी चार साइड है और चार एंगल्स हैं. ओके, और चार ही उसके वर्टिसेस होंगे. तो for quadrilateral are equal. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. तो आपको वो बताना है कि अगर उसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो वो क्या है? एक स्क्वायर है. ओके, तो मैंने पहले भी बताया था जब ये चैप्टर समझना है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल. क्वाड मीन्स फोर एंड लेटरल मीन्स साइड्स. ओके, तो ये ध्यान से आपको समझना पड़ेगा. अब सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे. ओके, तो एक मैं डायग्राम बनाऊंगी. मैं क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगी जिसकी चार साइड और चार एंगल और चार वर्टिसेस रखूंगी. सो दैट दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ओके, अब क्या बोला? शो दैट द डायगोनल्स. तो ऑब्वियसली मुझे डायगोनल्स बनाना पड़ेगा. डायगोनल्स क्या है? अब मैं ए और सी को मिला देती हूँ. ए सी इज अ डायगोनल और डायगोनल्स बोला है तो मुझे दो बनाने पड़ेंगे और बी डी इज अ डायगोनल. ओके, दिस इज कॉल्ड द AC and BD as a diagonal. अब वर्टिसेस की बात करूं, A, B, C, D, these are the vertices. ओके, और इक्वल. अच्छा, ये गिवन है और इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो ये जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, कट रहे हैं, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट मीन्स इट मीन्स दैट ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा. ओके, each other at right angles, then it is a square. तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्या है? एक स्क्वायर है. ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन में क्या कहते हैं. गिवन है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD. आपने नाम दिए, मैंने ABCD दिए, वो आपकी मर्जी, आप क्या नाम देते हो उसको. क्वाड्रिलेटरल ABCD. ओके, सो नेक्स्ट लाइन में क्या है? Are equal, diagonals are equal. So diagonals are equal, तो you can say that AC is equals to BD. Diagonals equal है तो AC और BD को मैं equal बता सकती हूँ. तो यहाँ पे लिख दूंगी AC is equals to BD. आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है ना, सबसे पहले आप वो लिख लिया करो तो आपके लिए इजी रहेगा ये. ठीक है, AC और BD इक्वल है. और भी गिवन दिया है कि आपको ये जो बाइसेक्ट कर है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे O ले रही हूँ. ओके, मतलब O जो है इनके मिडल में है. तो ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो इट मीन्स दैट आप यहाँ ऐसे लिखोगे एंगल जो होगा ये AOB. सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू COD और DOA. COD और इज इक्वल्स टू एंगल DOA. ये कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री. बिकॉज राइट एंगल्स जो होते हैं वो कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का. चलिए, आपने ये तो लिख लिया. अब हम क्या लिखेंगे? गिवन तो ये लिख लिया और टू प्रूफ लिखते हैं. टू प्रूफ में क्या बताना है आपको कि ये क्या है? एक स्क्वायर है. तो स्क्वायर की बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा? ये चारों साइड्स क्या है? इसकी इक्वल है. ओके, तो मैं को ये बताना पड़ेगा कि AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू CD और CD दिस इज इक्वल्स टू DA. ओके, और क्या बताना पड़ेगा? बिकॉज चारों साइड्स रोम्बस की भी इक्वल होती है. ओके, चारों साइड्स रोम्बस की भी इक्वल होती है. अगर मैं सिर्फ चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देती हूँ तो ये स्क्वायर थोड़ा ना कहा जाएगा, तो रोम्बस भी हो सकता है क्योंकि चारों साइड्स उसमें भी इक्वल है. तो मुझे उसके जो वर्टिसेस हैं उसमें 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा. तो मीन्स मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? मुझे एक कोई भी वर्टिसेस पे मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा. ओके, तो मैं सपोज दैट मैं ये बता देती हूँ कि एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, तो अगर एंगल D 90 होगा तो एंगल CBA ये भी कितने होंगे? 90 डिग्री ही होंगे. ओके, टू प्रूफ आपने लिख दिया. अब मैं प्रूफ करती हूँ सबसे पहले. ओके, तो मैं क्या करूंगी? ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर प्रूफ करना, बट मैं इसको एक बार पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूंगी. ठीक है, पैरेललोग्राम क्या प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइड्स क्या करनी पड़ेगी? इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे. ठीक है, वो करने के लिए मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं दो डायग्राम्स ले लूंगी, मतलब ट्रायंगल्स ले लूंगी. सपोज दैट मैं ये ट्रायंगल ले लेती हूँ AOB और COD. ओके, तो लिखूंगी इन ट्रायंगल दैट इज AOB एंड ट्रायंगल COD. ओके, ये दो ट्रायंगल्स ले लें, ये वाला और ये वाला. ओके,
अब सबसे पहले यहाँ पे गिवन में क्या है, अच्छा शो दैट द डायगोनल कोऑर्डिनेटर आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर। एक चीज लिखना गिवन में भूल गए, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और गिवन आएगा OA अगर डायगोनल इज इक्वल्स टू OC। ओके, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये भी इक्वल होगा और जो OB है वो OD के इक्वल होगा, OB इज इक्वल्स टू OD। ठीक है, ये हम गिवन में लिखना भूल गए थे, आप यहाँ पे लिखेंगे। अब ये कितना हो गया AOB और COD। जब मैंने ये दो ट्राइंगल्स लिए, बिकॉज सबसे पहले मेरा मेन मोटिव ये है मुझे इसको चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो पहले मैंने ये ले लिया, तो मैंने क्या अब स्क्वायर प्रूफ करना है ना मुझे, तो मैं स्क्वायर से पहले क्या प्रूफ करूंगी, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूंगी। ओके, तब मेरा क्वेश्चन का जो आंसर निकालना है सोल्यूशन वो इजी हो जाएगा। अब इन दोनों को लिया तो अब मैंने बताया यहाँ पे OA दैट इज OA इज इक्वल्स टू OC, यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या रीजन दूंगी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे इन क्वेश्चंस में आपको रीजंस देना जरूरी होता है, अगर आप रीजंस नहीं देते हो तो इसमें भी आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। तो जैसे OA इज इक्वल्स टू OC है, वैसे OB और OD भी इक्वल होगा और OB इज इक्वल्स टू OD। ओके, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डायगोनल, ये सारा यहाँ आ जाएगा, बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, अब तीसरी चीज, डायगोनल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे तीन चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। दो साइड्स हो गई, अब देखते हैं कि साइड आती है एंगल आता है। अब जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, देखो ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो कौन से एंगल बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इट मींस दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो एंगल 1, मैंने यहाँ पे नेमिंग ले ली, 1 और 2 ले लिया। अगर आपने 1 और 2 नहीं लेना तो आप एंगल AOB और एंगल COD लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो क्या लूंगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ये ले लिया। अब देखो दो तो साइड्स आ गए, एक क्या आ गया आपका, एंगल आ गया। तो भाई साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, तो मैंने दो पहले साइड्स लिखे फिर एंगल लिखे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपने मैम ने साइड साइड एंगल वाला तो कोई रूल नहीं करवाया। ठीक है, तो साइड साइड एंगल वाला नहीं करवाया, साइड एंगल साइड तो करवाया ना, तो इसको आप पहले अगर आपने साइड्स लिख दी बाद में एंगल लिखे, इसमें कोई गलत नहीं करेगा आपका, आप इसको साइड एंगल साइड रूल लिख सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर द ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by side angle side rule। ओके, ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम उसका CPCT क्या लिखते हैं, उसकी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस दैट ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को अगर मैं आपस में ओवरलैपिंग करूंगी, ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब उनका एरिया सेम हो गया। ठीक है, अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगी तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये ओवरलैप होगी AB की तरफ कौन आएगा, CD आएगा ना, तो ये लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू C, दैट इज AB इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, AB और CD दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, बाय CPCT। अच्छा, अगर और भी कुछ लिखना हो आपको तो यहाँ पे अगर, ठीक है, अगर मैं ये बात करूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल कर सकती हूँ मैं बाय CPCT। ठीक है ना, अगर सपोज दैट यहाँ पे मैंने एंगल 3 दे दिया और यहाँ पे नाम कौन सा दे दिया, एंगल 4 दे दिया, नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं, BAC और DCA। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल 3 और एंगल 4, जस्ट अभी बताया ओवरलैपिंग करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आ सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, अच्छा अब ये एंगल और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आ गया तो इसको भी क्या कहेंगे, CPCT। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा चलो अब यहाँ पे चलते हैं, जब हमारी Z शेप बनती है, ओके, जब ऐसे होता है Z शेप बनती है तो हम ये कई बार प्रूव कर देते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल कब इक्वल आता है, जब जो लाइंस हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं। ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल आ गया, सपोज दैट यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 है, तो मैं बोलती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, मैं प्रूव करती हूँ।
तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 प्रूव इक्वल आ गया तो ये कौन से बनाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है तो इट मींस दैट AB और CD दोनों क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। ओके, इसको इक्वेशन नंबर, आपने इसको करा था, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। ठीक है, AB और CD क्या होंगी, पैरेलल होंगी। फिर से बता रही हूँ, मैंने क्या करा कि मैंने ये वाला एंगल और ये वाला, मैंने सबसे पहले मुझे स्क्वायर प्रूफ करना था, स्क्वायर से पहले मैंने क्या प्रूफ करा, पैरेललोग्राम प्रूफ करा। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना के लिए मुझे क्या होता है, अगर मैं कोई भी एक साइड को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर देती हूँ तो मेरा जो पैरेललोग्राम है वो प्रूफ हो जाता है। तो मैंने क्या करा, मैंने एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल बता दिया। क्यों, जब मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करा और ये एंगल इक्वल हो गया, तो भाई सी पे सी डी, अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है तो इट मींस दैट ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तब बनते हैं जब लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मैंने लिख दिया देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, और यहाँ पे क्या बोल देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर दैट इज एंगल्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इक्वेशन नंबर 2 दिया है। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, दैट इज फ्रॉम 1 and 2। जब हम 1 and 2 देखते हैं तो मैंने यहाँ लिखा है AB और CD दोनों इक्वल हैं और AB और CD पैरेलल भी हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मैं फिर से बता रही हूँ, कोई एक साइड को ही पैरेलल और इक्वल प्रूफ करना होता है। इट मींस दैट ये जो ABCD है, जिसका हमें नहीं पता था ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम हुआ, तो लिख देते हैं देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो आपने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, अब देखिए हमें, अभी तो जस्ट आपने पैरेललोग्राम प्रूफ करा, बट आपको प्रूफ करना क्या है, इसकी चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है और ये बताना है कि इनकी वर्टिसेस पे, कोई भी एक वर्टिसेस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, वो करने के लिए मैं फिर से 2 ट्रायंगल्स लूंगी। सपोज दैट मैं इसको और इसको ले लेती हूँ। ओके, मैं इसको इन दोनों ट्रायंगल्स को लेती हूँ, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। ओके, देखो फिर से मैंने कौन से लिए, A, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ पे इन ट्रायंगल में OA और OC दोनों इक्वल आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं OA इज इक्वल्स टू OC। ठीक है, ये क्या था, OA और OC इक्वल क्यों है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल है। ओके, आपने यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर लिख दिया। अच्छा, और देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे। अब ये देखिए इन दोनों में ये जो लाइन है OD, ये कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए OD इज इक्वल्स टू OD। ओके, तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये तो एक कॉमन साइड आ रही है दोनों में। ओके, अब तीसरी चीज करने के लिए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तो मुझे 3 साइड एंगल साइड हो या साइड हो या एंगल साइड एंगल हो। अब देखिए, अब आपने स्टार्टिंग में गिवन में ये दिया था कि AOD और COD ये दोनों है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो मिल गई तीसरी चीज हमें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOD is equals to angle COD। See, that is angle COD। तो क्या कहेंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, बिकॉज गिवन में था। ओके, तो ये हमारा गिवन है E और दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। चलिए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, 2 साइड्स आ गई और एक एंगल आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द ट्रायंगल AOD is congruent to triangle COD by side angle side rule। okay, by side angle side rule। अब ट्रायंगल तो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या बताएंगे उसके बाद, सी पे सी डी। ठीक है, सी पे सी डी में ये लिख सकती हूँ कि AD और CD जो दोनों है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं AD इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, और क्या रीजन देंगे, बाय CP CD। ओके,
और उसके बाद हम ये वाला पार्ट करते हैं, ये सीपीसीटी करके अब हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो साइड है मैं इसको एक बार इरेज कर रही हूँ। जब आप इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ओके। तो यहाँ से इसका टू प्रूफ वगैरह एक बार रिमूव कर दूँ यहाँ पे, ओके। सी, चलिए अब यहाँ पे कितना हुआ, एडी और आपने सीडी को सीपीसीटी से इक्वल प्रूफ कर दिया। और आप देखिए यहाँ पे, अच्छा, और उससे पहले आपने लिखा था, आपने को होगा, आपने लिखा था कि AB और CD दोनों क्या है, इक्वल हैं, ओके। AB और CD, AB इज इक्वल्स टू CD, ओके। AB और CD इक्वल था, क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। तो आप लिख दीजिए ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, क्योंकि अभी तक तो आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया हुआ, स्क्वायर तो प्रूफ करा ही नहीं है आपने। AB और CD इक्वल है, ओके। और उसके बाद आपने यहाँ पे AB और CD इक्वल था आपका, और आपने ये बताया है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो AD और CD भी दोनों इक्वल हैं। सी दैट इज AB और CD इक्वल है। और यहाँ पे AD जो है, चलो पैरेलल, और CD के BC के भी इक्वल होगा। देखो AB अगर CD के इक्वल है पैरेललोग्राम में, और AD और BC भी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और बट आपने यहाँ बताया था कि AD और CD भी इक्वल है। यहाँ पे क्या बोला था, AD और CD ये दोनों इक्वल है, तो इट मीन्स दैट देयरफॉर AB जो है वो किसके इक्वल हो गया, CD के, ठीक है। AB किसके इक्वल हो गया आपका, CD के, और CD किसके इक्वल हो गया आपका, AD के, और AD किसके इक्वल हो गया आपका, BC के, है ना, दैट इज BC के इक्वल हो गया। तो ये चारों साइड्स इक्वल हो गई, तो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख लीजिए, AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू CD, CD इज इक्वल्स टू DA, ओके। अब चारों साइड्स इक्वल हो गई, तो आपने इसको अभी ये आपको चारों साइड आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, बट आपको प्रूफ क्या करना है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अब देखिए यहाँ पे, अब मैं फिर दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, तो मैं लेती हूँ इन ट्रायंगल, सी इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लेते हैं ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल दैट इज BC, दैट इज BCD, ओके। मैंने कौन सी ट्रायंगल ली है, ये वाली ट्रायंगल ली है और ये वाली ट्रायंगल ली है। इन दोनों में आपको पता ही है कि AD किसके इक्वल है, AD इज इक्वल्स टू BC, तो क्या लिखेंगे, opposite sides are equal, okay, opposite sides are equal in parallel, आपने लिख दिया यहाँ पे opposite sides are equal। उसके बाद अब दोनों में CD ये जो बेस है ये इक्वल आ रहा है, तो आप लिख दीजिए CD is equals to CD, तो ये क्या है, इसका कॉमन है, ओके, मतलब कॉमन बेस है। तीसरी, इनके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे AC is equals to BD, तो क्या लिखेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, गिवन में है कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, ओके। अब तीन चीजें हो गई, साइड से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर द ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दैट इज BCD बाय साइड रूल। आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ओके। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो आपने स्क्वायर प्रूफ करने के लिए चारों साइड्स को तो इक्वल प्रूफ किया ही था, बट वर्टिसेस पे भी तो एंगल 90 बताना है। अब ये दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BCD, एंगल BCD, क्या लिखूंगी यहाँ पे, CPCT, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गया। अच्छा, अब ये पैरेललोग्राम था, ओके। पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, दैट इज 180 को इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, ओके, दैट इज को इंटीरियर एंगल। फिर से बता रही हूँ आपको, जब ये पैरेललोग्राम आपने प्रूफ कर दिया था, अब जब देखो ये लाइन और ये लाइन इक्वल भी है और ये दोनों पैरेलल भी है, तो ये कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल का पूरे का सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स होते हैं।
और जस्ट अभी आपने ये बताया है कि ADC और BCD दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे ADC और BCD की जगह पे भी क्या पुट कर दूंगी, ADC। ये 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ADC कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। ओके, आपने जस्ट अभी बताया कि चारों साइड से भी इक्वल है। आपने ये बताया था ना अभी, AB इज इक्वल्स टू BC, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू DA। चारों साइड से इक्वल है और एक एंगल भी 90 डिग्री है, वर्टिसेस के एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। ओके, आपने स्क्वायर प्रूफ करने के लिए इसको पहले क्या प्रूफ करा था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद आपने उसकी चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। इक्वल प्रूफ करने के बाद वर्टिसेस पे 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। तो इट मींस ये एक स्क्वायर है। क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते हैं, जब आप ध्यान से समझो तो आपको ये इजी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Now see the question number 6. Diagonals AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. Okay? क्या क्वेश्चन में क्या है कि डायगोनल AC, अब ये जो डायगोनल है AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, ये सबसे पहले एक पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सोच लो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ओके, तो बाइसेक्ट एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये बोला है कि इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। तो आपको E2 प्रूफ करना है कि एंगल C को भी प्रूफ वो है। तो सबसे पहले जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो हमें क्या गिवन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। लिखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, इज अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम है और सबसे पहले अब पैरेललोग्राम है तो ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मान लो इसको मैं एंगल 1 दे देती हूँ, ठीक है, और इसको एंगल 2 दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब AB और CD जो दोनों है वो पैरेलल है। यहाँ पे लिख लीजिए AB इज पैरेलल टू CD। मैंने बताया यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि पैरेललोग्राम में बताया गया है तो मैंने बोल दिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो और AB इज पैरेलल, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब उसके बाद ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होगी, तो ये साइड भी इक्वल होगी और ये साइड भी पैरेलल होगी। तो अगर इसका नाम 3 एंगल दे देती हूँ और इसका एंगल 4 दे देती हूँ, तो आप यहाँ भी ये भी कह सकते हो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। तो यहाँ पे कहती है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, जब आपकी AD और BC दोनों पैरेलल है तो लिखिए AD इज पैरेलल टू BC और इसको भी क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए, दो तो आ गई चीजें। अब तीसरा देखते हैं हम यहाँ पे कि डायगोनल AC का पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल है। तो आपको ये बोला है कि एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल हैं, तो आप लिख दीजिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि उसने ये कहा है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एंगल A, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल A। तो यहाँ पे लिख दीजिए डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को तो इट मींस दैट एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको ये बताना है, चलो यहाँ पे 4 बता देते हैं। ओके, आपको ये बताना है कि एंगल 1 और एंगल 4 भी जो है वो भी दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 4 है वो भी दोनों क्या है, इक्वल है। वो करने के लिए आप लिखिए यहाँ पे, देखो सी एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। ओके, सी एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो देयरफॉर सिमिलरली आप ऐसे लिख दीजिए, तो इट मींस दैट एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 4 भी दोनों इक्वल होंगे। अगर एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है, इट मींस दैट, तो आप लिखते इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट एंगल C। ओके, बाइसेक्ट एंगल C। तो कितना इजी करते हैं वाले क्वेश्चन को। अगर आपको ऐसे करना होता है ना, DAC दैट DCA मीन्स एंगल्स लेके करना तो कर दो, मैंने इनकी नंबरिंग कर दी, मैंने 1 2 3 4 में कर दिए ताकि बच्चों को और इजी क्वेश्चन हो जाए, इसको डिफिकल्टी ना हो क्वेश्चन समझने में। ओके, अब सेकंड पार्ट इसका ये है, आपको ये बताना है इसमें ABCD इज अ रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है ना रोम्बस में।
तो अब ये क्या था, ये एक पैरेललोग्राम है, बट आपको इसको रोम्बस प्रूव करना है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट साइड्स उसकी इक्वल और पैरेलल होती हैं। अब वो करने के लिए हमने ये बताया कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये चारों क्या है, इक्वल है। ओके, तो रोम्बस बताने के लिए आपको क्या बताना है, यहाँ पे इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल बतानी है। ठीक है, तो सी अगर एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है, देखो मैं क्या लिख रही हूँ, इन ट्राइंगल DCA, ऐसे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल DCA, मैंने ये ट्राइंगल लिया है यहाँ पे। अब देखो एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है ना, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1। अगर एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है, तो इसका मतलब है इनकी जो अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। फिर से बता रही हूँ, अगर एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है तो आपको ये प्रॉपर्टी करवाई थी ना कि अगर दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इट मीन्स दैट DA और किसके इक्वल हो गया आपका, DA इज इक्वल्स टू CD। DA किसके इक्वल हो गया, CD। तो यहाँ पे लिख लिया ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इफ द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगी। बट आपको ये पता है कि CD जो है वो AB के इक्वल है। तो आपको ये पता है कि CD किसके इक्वल है, हमारा CD इज इक्वल्स टू AB, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ये AB के इक्वल है। ठीक है, आपने लिख दिया CD इज इक्वल्स टू AB, और आपका यहाँ पे CD और AB इक्वल आ गया, और आपने ये दोनों साइड्स भी कर दी। और आपको ये भी पता है कि AD और BC भी इक्वल है, AD और BC भी दोनों इक्वल है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे सपोज दैट आप ये करना चाहते हो कि एंगल 2 और एंगल 4 भी तो इक्वल है, यहाँ पे करा था ना, एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होती, ये साइड और ये साइड भी, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती। तो सिमिलरली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली जो AB BC, AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल्स टू DA। ठीक है, फिर से समझा रही हूँ मैं आपको। मैंने बताया एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है, अगर एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल हुआ तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। वैसे ही अगर एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। अब सबको जब कंक्लूड करें तो क्या पता चलता है कि चारों साइड्स ही इक्वल आ गई। अगर चारों साइड्स इक्वल आ जाती है तो ये क्या है, रोम्बस है। ओके, तो ये जो 8.1 के क्वेश्चंस हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान से करने हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो और मुझे स्कूल टाइमिंग में कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू।